साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में कप्तान के चमाट खास का किरदार अदा करने की वजह से तारीख के मुतनाज़ा तरीन स्पीकर कौमी असम्बली करार दिए जाने वाले असद कैसर ने भी तहरीक इंसाफ के कई दीगर रहनुमाओं की तरह खान साहब से दूरी इख्तियार कर ली है। बताया जाता है कि कप्तान और साबिक स्पीकर के माबैन दूरियों की वजह इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन असद कैसर की कांपे टांकना बनी, जिसकी तस्दीक खुद साबिक वजीर आजम ने भी कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी को एक मुलाकात में बताया कि अगर इनके खिलाफ तहरीक वाले दिन असद कैसर की टांगें ना कांपती तो वो आज भी वजीर आजम होते। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि इमरान खान की जानिब से जारी हुकूमत मुखालिफ मुहिम और जलसे जुलूसों के दौरान इनके कई अहम साथी अब इनके साथ नजर नहीं आते और इनके सियासी कुर्ब से दूर हो चुके हैं। इनमें कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर का नाम बतौर खास लिया जा रहा है, जिनकी इमरान से वाबस्तगी अब बराए नाम रह गई है। गो कि असद कैसर के करीबी ज़राए इस तासुर की तरदीद करते हैं कि वो पसे मंजर में जा चुके हैं और इनका इमरान खान से राब्ता खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ कई वाकयाती शवाहिद इस नंबर की तस्दीक करते हैं कि अहम तरीन बात यह है कि खुद इमरान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बाज़ एतराज़ात और इंकशाफात किए हैं, जिनमें उन्होंने जहां अपनी हुकूमत ख़त्म किए जाने की जिम्मेदारी अमरीकी साजिश पर डाली, वहीं उन्होंने असद कैसर को भी इसका जिम्मेदार करार दे दिया। जावेद चौधरी के साथ इंटरव्यू में इमरान खान ने बताया कि तहरीक अदम एतमाद के मौके पर 9 अप्रैल की शब क्या हुआ था। इमरान का कहना था कि उस रात चपेड़े मारने का कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ था, जिसके बारे में कयास आराइयां और अफवाहें फैलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस रात ना तो कोई हेलीकॉप्टर वजीर आजम हाउस में उतरा और ना ही उन पर आर्मी की जानिब से कोई दबाव डाला गया था। ताहम उनका यह भी कहना है कि इन्हें इधर उधर से टेलीफोन तसलसल के साथ आ रहे थे। इमरान खान ने बताया कि अमरीकी मुरासले को डी क्लासीफाई करने के लिए मैंने काबीना का इजलास बुलाया, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अगर हमारी हुकूमत खत्म हो गई तो फिर इसे डी क्लासीफाइड नहीं किया जा सकेगा। इमरान खान ने इस खदशे का इजहार भी किया कि हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन लीक करने की पादाश में मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू हो जाए। ताहम मैंने काबीना से मंजूरी ले ली। उस वक्त तक मामलात हमारी दस्तरस में थे। मैंने काबीना के इजलास के बाद कुछ एंकर से मुलाकात की और वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस चला गया, जहां मैंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो आप आज कार्रवाई शुरू करें, और इन्हें हिदायत की कि हमने 4 दिन तक कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई हर सूरत चलानी है। अगर इसके बाद भी वोटिंग होती है तो फिर देखा जाएगा। जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि मैंने देखा असद कैसर का रंग पीला पड़ा हुआ था, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और टांगे कांप रही थीं। वो सिर्फ एक फोन कॉल पर ढेर हो चुके थे। चुनाचे असद कैसर मुझे शिकस्त खुर्दा लहजे में कहने लगे, अदालतें खुल गई हैं और जेल की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी आ गई हैं और मैं हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। इमरान खान का कहना था कि मैंने असद कैसर को हौसला दिया कि तुम डट जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। इमरान खान ने जावेद चौधरी को कहा कि मुझे यकीन था कि अगर इस रात असद कैसर की टांगें ना कांपती तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती। इमरान के मुताबिक असद कैसर के अलावा भी हमारे कई साथी टेलीफोन कॉल्स आने के बाद हवास बाख्ता हो चुके थे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि असद कैसर का सियासी पस मंजर कोई ज़्यादा तवील नहीं है। तहरीक इंसाफ इनकी दूसरी सियासी जमात है जिसमें वो कौमी सतह की सियासत में मंजर आम पर आए। इससे कबल वो जमात इस्लामी से वाबस्ता थे और उन्होंने सियासत का आगाज़ भी जमात इस्लामी की तुलबा तंजीम इस्लामी जमी तुलबा से किया था। इनकी इब्तिदाई तंजीमी जिम्मेदारी नाजिम इस्लामी जमी तुलबा की थी। फिर वो जमात इस्लामी के यूथ विंग पासबान के डिविजनल सदर बन गए थे। तहरीक इंसाफ में उन्होंने 1996 में शमूलियत इख्तियार की और फिर मुख्तलिफ तंजीमी ओहदों पर फाइज रहने के बाद 2013 में पहली मरतबा अपने हल्क़ा नियाबत सवाबी से कौमी और सूबाई असम्बली दोनों नशस्तों पर कामयाबी हासिल की, लेकिन इनका हदफ असम्बली का स्पीकर बनना था, इसलिए सूबाई असम्बली की नशस्त छोड़कर कौमी असम्बली के स्पीकर का हदफ अपने मुकाबिल सैयद खुर्शीद शाह को शिकस्त देकर हासिल कर लिया। लेकिन इन्हें पाकिस्तानी सियासी तारीख का मुतनाज़ा तरीन स्पीकर कौमी असम्बली करार दिया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।